दी। बड़ा सुनने में आता है, हम कई बार सुनते हैं कि इसके पिताजी किसी के हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके पिताजी इतने अमीर थे कि वो इतना दान देते थे, इतना इनके पास धन था कि लोग इनकी शरण में जाते थे, इनसे हेल्प मांगते थे, बड़े दानी थे, बड़े उनका जो प्रभाव था, बहुत प्रभाव था, उन जैसा कोई आदमी ही नहीं हुआ। और आज उनके बच्चे की, उसके बेटे की या उसकी बेटी की आज वो हालात है कि आज वो खुद भीख मांगने पर मजबूर हुआ पड़ा है। तो बड़ी परेशानी होती है। मैंने स्वयं ऐसे 1-2 केस देखे हैं जो कहते हैं कि हमारा जो पहले का खानदान है वो राजाओं वाला खानदान है, पर आज वो सड़क पर बैठकर पैसे की आस करते हैं कि अगर कोई 2 रुपये डाल गया तो हमारी रोटी का बसर इसी से होगा। तो ये क्यों होता है? राजा रंग पर बनने पे क्यों मजबूर हुआ? तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ऐसा दोष होता है जिसे कैमुदम दोष कहते हैं। ये जब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं होता तब इसे, राहु केतु को छोड़कर कोई दूसरा ग्रह नहीं होता तब ये योग बनता है। ये एक ऐसा योग है जब जो राजा है वो भी रंक बनने पर मजबूर हो जाता है। बहुत ऐसे उदाहरणें हमने सुनी हैं कि इनका बड़ा नाम चलता था, वो स्वयं ही आज इस पोजीशन पर है कि उनकी कोई बात नहीं पूछता। तो ऐसा योग बहुत कष्टदायी होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आदमी को खोखला बना देता है। जैसे एक बांस खोखला होता है वैसे वो एक खोखला बन जाता है। अचानक क्या होता है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, अचानक ऐसा घाटा पड़ा, अचानक ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि पता ही नहीं चला कि ये कैसे पैरालिसिस कैसे हो गई। तो इसी योग के कारण बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इसको शांत करने का मैं एक आपको उपाय बताती हूँ कि ये शांत कैसे होगा। देखो, कोई भी ग्रह अगर हमारी कुंडली में खराब है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई उपाय उस ग्रह को बिल्कुल ठीक कर देगा। उस ग्रह का उसकी जो दशा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अगर उस ग्रह की कोई भी समस्या है, उस ग्रह की कोई भी आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो वो इन उपायों से कुछ शांत हो जाएगा। जो उसने बहुत बुरा प्रभाव देना है वो कुछ थोड़ा सा कम देगा। हो सकता है आपको अच्छा प्रभाव देने लग जाए, पर टोटली ख़त्म, अगर हम कहें टोटली ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर फिर भी उपायों से क्या है कि आपके जो भी दोष है उनमें ठंडक मिलने लग जाती है। जैसे चंद्रमा का कोई साथ नहीं है, वो चंद्रमा वीक हो रहा है, आप कमज़ोर हो, तो अगर भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा जी विराजमान है, जटाओं के ऊपर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, तो भगवान सब कुछ, शिव ऐसे भगवान है, सब कुछ को, सारे ग्रहों को वो शांत करने में सक्षम है। तो आज मैं उन्हीं के रिलेटेड आपको बताती हूँ कि क्या उपाय करना है। आपने किसी के साथ भी ऐसी समस्या हो रही है कि जो कहते हैं तेरे दादा परदादा बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनाढ्य से भरपूर थे, उनकी इतनी की बात मानी जाती थी कि लोग उनकी आवाज़ से, उनके आने से पता चलता था कि वो आदमी आ रहा है। और आज जो उनकी बातें सुन रहे हैं, आज उनकी ये पोजीशन है कि कोई उनको देखता है तो वो साइड में हो जाता है, कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले। आज उनकी ये पोजीशन है कि वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं और अपने को नशे में उसमें धुत कर रखा है, वो उनको बहुत परेशानियां हो रही हैं। तो अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए ही ये मैं उपाय बताने जा रही हूँ कि आपने 41 दिन तक संकल्प करना है कि हे भगवान शिव, मैं आपको जल चढ़ाने आऊँगा, सिंपल जल भी। अगर आपने अगर साथ में आप कोई बेल पत्थर या कुछ धतूरा ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरे इस योग का, जो मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पर ये जो बुरा योग चला हुआ है, इसको शांत कीजिए। आपने संकल्प ले लिया, आपने डेली मंदिर में जाना है और उनको 41 दिन एक टाइम में आपने फिक्स करना है। सुबह 7 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, कब जाना है, जो आपने टाइम फिक्स कर लिया, 41 दिन का टाइम वही आपका टाइम रहेगा। तो आपने उनको जल चढ़ा के आना है। कई बार क्या होता है, अब इसमें लेडीज़ भी हैं जो देख रही हैं, लड़कियां भी हैं, उनको मासिक धर्म होता है, ये हमें पता है, वो उसमें मंदिर में नहीं जा सकती।
तो उनका जो 41 दिन का जो प्रण है वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अब टूट जाएगा, हम इसे कैसे पूरा करें। तो इसको मैं पूरे करने का भी आपको ढंग बताती हूँ कि आपने मासिक धर्म में भी मंदिर में जाना है, बीच में नहीं जाना, मंदिर के अंदर एंटर नहीं करना। आपने बाहर ही जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर भगवान शिव को आपने वहीं से प्रणाम करना है और कहना है कि हे भगवान शिव, आप जानी जान हो, आप सबको जानते हो, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, मैं अपने दिमाग मानसिक तौर से आपको जल अर्पण करती हूँ और आप आंखें बंद करके अपने आप को ये सोचना है कि आप उनको जल अर्पण कर रहे हो। तो भगवान को मानसिक जल भी उतना ही चढ़ेगा। कई बार हमें अचानक बाहर जाना पड़ जाता है, 41 दिन में हम बाहर भी जा सकते हो, तो वहाँ भी आपने मंदिर में जाकर आपने यही उपाय करना है, मानसिक करना है। कई बार आप गाड़ी में बैठे हो, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, बहुत प्रॉब्लम है। देखो, भगवान से हम झूठ नहीं बोल सकते, हम जा सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए। अगर आप मान लो ट्रेन में ही बैठे हो और आपका टाइम हो गया, तब आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है, भगवान उस मजबूरी को समझते हैं। आपने वहीं से उस मंदिर का ध्यान करना है जहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर आपने ध्यान करके भी आप मंदिर में पहुँच गए, आंखें बंद करनी है आपने, वहीं से आपने भगवान शिव को मानसिक स्नान करवाना है। ऐसे स्नान करवाकर आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार आपने पाठ करना है। ये आपने कॉन्टिन्यूटी आपको मैंने बता चुकी हूँ, 41 दिन की करनी है। और आप अपने जीवन में प्राणायाम को जरूर कीजिए। आपने सुबह अगर आप एक समय इसको करते हो प्राणायाम को, तो इससे भगवान आप पर विशेष कृपा करते हैं। पहले जो अब भी जो बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से तो भगवान को उन्होंने पा लिया था। तो प्राणायाम कैसे करना है, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो मैं आपको तो हल्का से बताती हूँ कि कैसे करना है। आपने नाक से श्वास लेनी है और श्वास को ये सोचना है कि आपकी श्वास नाभि तक जा रही है। जब नाभि पर पहुंच जाएगी तब आपने भगवान विष्णु को याद करना है कि हे भगवान विष्णु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाइए। ये प्राणायाम विष्णु तक पहुंच गया। उससे बाद आपने उसी श्वास को महसूस करना है कि आपके हृदय तक आ रही है। जब वो हृदय तक आ जाएगी तो आपने कहना है कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको मेरा नमस्कार। मतलब मन ही मन बोलना है, अगर बीच में बोलोगे तो वो श्वास बीच में टूट जाएगा। फिर आपने इसी श्वास को ऊपर मस्तक तक लेकर जाना है, वहाँ पर आपने भगवान शिव को याद करना है कि हे भगवान शिव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे देखो, आपने विष्णु जी, ब्रह्मा जी और भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को आपने याद किया। तो ये प्राणायाम आपको भगवान के उस मार्ग पर लेके जाता है जहाँ पे आपके सारे जो दुख तकलीफ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी। भगवान इस बात से अति प्रसन्न होंगे कि इस मनुष्य ने अपने अंदर ही मुझे ढूंढा है। मेरी नाभि में विष्णु जी हैं, मेरे हृदय में भगवान ब्रह्मा है और मेरे मस्तक में भगवान शिव है। हम कहाँ ढूंढते हैं भगवान को? तो आप ऐसा करके देखिए, आप ऐसा उपाय करके देखिए, आपको इतना फर्क पड़ने वाला है। अगर जिसके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि हमें इससे फर्क पड़ा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता।